हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड सेम केमिस्ट्री में। बीएससी सेकंड सेम केमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट सेकंड हमारी चल रही है। यूनिट सेकंड क्या है बच्चों? आप सभी को पता है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसकी हम बात कर रहे हैं यूनिट सेकंड में, जिसके प्रीवियस 3 लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं। वो वीडियो आपने सारी देख ली होगी। और ये कौन सा बैच चल रहा है? जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं चैनल पर, ये कौन सा बैच है? हमारा उत्कर्ष बैच है। उत्कर्ष बैच में बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं। जो स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ से स्टडी करना एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो यहाँ से अपनी स्टडी केमिस्ट्री की कर सकते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है? लेक्चर नंबर 4। इससे पहले इस यूनिट की 3 वीडियो डिलीवर हो चुकी हैं, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, वहां पर आप उनको देख सकते हैं। चलिए आज की हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने जरूरी हैं। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूं, और वो कौन कौन से हैं? वॉच लेक्चर्स डेली, मेक नोट्स, डोंट फॉलो मैनी बुक्स, और क्लासेज आर इनफ, सॉल्व असाइनमेंट। ये 5 पॉइंट हमें ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी को करना है और यहाँ से पढ़ना है। साथ ही साथ बच्चों अपने नोट्स भी बनाते चलना है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। अच्छा, आज का टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसको क्या कहते हैं? प्रकाशिक समावयता। क्या बोलेंगे? प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयता बोलते हैं। और कीराल कार्बन एटम, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। कीरेल फर्स्ट यूनिट में, कार्बन परमाणु, इसकी बात हम करेंगे। और बढ़िया ढंग से लिख देता हूं। क्या? कीरेल कार्बन परमाणु, इसके बारे में थोड़ा हम आज देखेंगे। अब देखिए, पहला पॉइंट जो है हमारा वो क्या है? प्रकाशिक समावयता। सबसे पहले हम इसको समझे भाई, प्रकाशिक समावयता क्या होती है। पहले, इससे पहले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था? समावयता को पढ़ा था, और उसमें प्रकाशिक समावयता के बारे में थोड़ा पढ़ा था। प्रकाशिक समावयता के बारे में हमने क्या पढ़ा था? साधारण प्रकाश की बात करी थी, और कौन से? समतल ध्रुवित प्रकाश की बात करी थी। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? जिसका घूर्णन एक ही तल में होता है, ये बात करी थी हमने। प्लेन पोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है? जिसका घूर्णन एक ही तल में होता है, वो क्या कहलाता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाती है, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो ये बात हमने पढ़ी थी। आज हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की प्रकाशिक समावयता। पहले इसकी परिभाषा देखें भाई, प्रकाशिक समावयता को क्या कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो दो या वे यौगिक, क्या लिखेंगे? वे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या रहते हैं? समान ही रहते हैं। जिनके अणुसूत्र समान हो, पहली बात, अणुसूत्र समान हो, आपको पता है। लेकिन यहां पर क्या होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र भी समान होगा बच्चों। संरचना सूत्र भी समान हो। जब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करी थी तो वहां पर संरचना क्या थी? अलग अलग थी वहां पर। यहां पर क्या है? संरचना सूत्र भी समान और भौतिक रासायनिक गुण भी समान हो। वाह वाह सर, क्या बात है! भौतिक रासायनिक फिजिकल एंड केमिकल, भौतिक रासायनिक गुण भी समान। सर सारा ही समान कर दिया, अंतर क्या होगा? सर सारा ही समान कर दिया। आप पहले कहते थे अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र अलग अलग हो जाता था।
यह समावयवता में भौतिक रासायनिक गुण अलग अलग हो जाते थे, उस समावयवता की परिभाषा में पढ़ा था। यहां पर देखिए तीनों चीज समान कर दिया हमने, अणुसूत्र समान है, संरचना भी समान है, भौतिक रासायनिक गुण समान है। अंतर कहां पर होगा? अंतर कहां पर होगा? अंतर किसमें होगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति व्यवहार में अंतर आ जाएगा जब प्रकाशिक समावयवता की बात करेंगे। लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश, ये इंपॉर्टेंट बात है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अणुओं का व्यवहार, या यौगिकों, अणु नहीं, अणु की जगह क्या लिखें, के प्रति यौगिकों का व्यवहार अलग हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे यौगिक प्रकाशिक समावयव, प्रकाशिक क्या लिखेंगे, प्रकाशिक समावयव तथा यह गुण क्या कहलाएगा? प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। ये बात हुई। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात। देखिए इसमें अणुसूत्र समान होगा, संरचना सूत्र समान है बच्चों इसमें, और भौतिक रासायनिक गुण भी समान है दादा इसमें, ये याद रखना है आपको। अंतर कहां पर है बच्चों? अंतर कहां पर है? समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति यौगिकों का व्यवहार अलग अलग हो। अब ये समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था, ऐसा प्रकाश जिसका घूर्णन एक ही तल में होता है, समतल ध्रुवित, जैसे बताया था। ये जैसे ये कोई प्रकाश है, पथ है, इसका प्रकाश का पथ है, पाथ है, ये ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है? चारों दिशाओं में घूर्णन रहता है। जब इसको निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं, ये क्या है, मैं लिख देता हूं, साधारण प्रकाश। ये क्या है बता चुका हूं ये पहले, साधारण प्रकाश। ये क्या है? निकोल प्रिज्म। जब गुजारेंगे तो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होगा? एक ही तल में घूर्णन करेगा। ये क्या होगा? समतल ध्रुवित प्रकाश। और जो इसको घुमा देते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश को, वो क्या कहलाते हैं? ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव यौगिक, ध्रुवण घूर्णक। और यह गुण क्या कहलाता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी, ध्रुवण घूर्णकता। जो यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाएंगे वो ध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं, और यह क्या कहलाता है? ध्रुवण घूर्णकता कहलाता है। तो ये भी बात लिख सकते हैं क्या? वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं, घूर्णित कर देते हैं, ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहलाते हैं। तथा यह गुण, तथा यौगिकों का यह गुण, यौगिकों का यह गुण क्या कहलाएगा भाई? गुण
ध्रुवण घूर्णकता कहलाता है। ये बात होगी क्लियर। अब देखिए ये बात आपने लिखी है यहां पर, हमने लिखी है यहां पर, क्या होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति इनका व्यवहार अलग अलग होगा। सर व्यवहार कैसे अलग होगा, इस बात को हम नहीं समझे, पता है नहीं आई आपके समझ में, इनके प्रति व्यवहार कैसे होगा वैसे मैं बता चुका हूं प्रीवियस क्लास में आपको। समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार अलग अलग होगा। कैसे अलग अलग होगा भाई दादा, यहां समझ इसको, यहां समझ, मैं डाल देता हूं, ए पॉइंट डाल देता हूं। मान लीजिए क्या ये पाथ है, ये, अब तो मैं समतल ध्रुवित बना, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। ये क्या होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश यदि क्या हो जाए, समतल ध्रुवित प्रकाश को यदि हम इसमें से पास करें, कंपाउंड में से, इसको ओपन कर लेते हैं, ये हमारा विलयन है कार्बनिक यौगिक का, इसमें से पास करते हैं, यदि ये इस तरह से घूम जाए क्लॉकवाइज, एक व्यवहार तो ये हो गया, ये कार्बनिक यौगिक है, ये क्या है, यहां लिख लो, कार्बनिक यौगिक विलयन, ये क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश। एक क्रिया तो ये हो सकती है, आप देख रहे हैं, जब समतल ध्रुवित प्रकाश को कार्बनिक यौगिक के विलयन में से पास करें और ये क्लॉकवाइज घूमे, कैसे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन हो, घड़ी की सुई की दिशा में रोटेशन हो, तो ये क्या कहलाता है, बता रखा है मैंने, जल्दी बोल दे भाई, क्या कहलाता है, डी और प्लस फॉर्म कहलाती है, डी या प्लस फॉर्म कहलाती है। डी माने डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी फॉर्म कहलाता है। एक कंडीशन ये हो सकती है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बताओ, दूसरी कंडीशन बी कंडीशन क्या हो सकती है, सीधे देखो बी कंडीशन क्या हो सकती है हमारे पास, उलझ जाएगा, यहां पर देखिए, ये कार्बनिक यौगिक भरा हुआ है, ये इसमें कार्बनिक यौगिक भरा हुआ है हमारा, अभी लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन। ये यहां पर क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश, क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश, ये हो गया दादा। अब यदि समतल ध्रुवित प्रकाश इस तरह से घूम जाए, ये क्या हो गया, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूम गया। सर ये तो बिल्कुल घूम गया, ये क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। एक कंडीशन ये हो सकती है, ये क्या कहलाती है आपको पता है, ये एल और माइनस फॉर्म कहलाती है, इसको कहते हैं लेवियो रोटेटरी, लेवियो रोटेटरी फॉर्म कहते हैं इसको। एक कंडीशन ये हो सकती है, एक कंडीशन क्या हो सकती है कि समतल ध्रुवित प्रकाश घड़ी की सुई की दिशा में घूमे भाई मेरे,
दूसरे का ये तो क्या कहलाएगा, डी रूप कहलाएगा बच्चों। और जब ये क्या होगा, घड़ी की सुई के विपरीत घूम गया, विपरीत दिशा में चला गया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, ये क्या कहलाएगा, लीवो रोटेटरी कहलाएगा। तीसरी कंडीशन और हो सकती है, तीसरी क्या हो सकती है सर, देखिए तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अभी देख लेते हैं। मान लीजिए ये पाथ है इसका, और ये कार्बनिक यौगिक का विलयन है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, ये ऐसे ही निकल जाए, कोई रोटेशन ना हो, क्या हो, कोई भी रोटेशन ना हो। सर ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्या लिखें, नो रोटेशन। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है। तो तीन कंडीशन हो सकती हैं, इसका व्यवहार तीन प्रकार से हो सकता है। जब समतल ध्रुवित प्रकाश को हम किसमें से पास करेंगे, किसमें से पास करेंगे, जब कार्बनिक यौगिक के विलयन से पास करेंगे, तो तीन प्रकार का व्यवहार होगा। प्रकाशिक संभाव्यता में क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार में ही अंतर होता है। तीन प्रकार से हो सकता है, क्या हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज घूमे, या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, या कोई रोटेशन ना हो। अब इनका मीनिंग क्या है ये देख लें, यहां लिख लें 1 डाल के, जब कार्बनिक यौगिक विलयन में से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं, तो यदि वह क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णित होता है, तो वह डी या प्लस आइसोमर कहलाता है। पहली बात तो ये हो गई बच्चों। दूसरी बात क्या लिखेंगे, डी आपको पता है, डी क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जब समतल ध्रुवित प्रकाश कार्बनिक यौगिक के विलयन से पास होने के बाद एंटी क्लॉकवाइज घूर्णित हो जाता है, तो वह आइसोमर एल या माइनस कहलाता है। ये हो गया एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तीसरी कंडीशन क्या है, देखिए तीसरी कंडीशन क्या है, जब डी तथा एल रूपों की तुल्य मात्रा को मिला दिया जाता है। हमारे पास एक डी रूप है, एक एल रूप है, दोनों की तुल्य मात्रा को मिला दें
मिला दिया जाता है तो मिश्रण या यौगिक ध्रुवण अघूर्णक हो जाता है। ध्रुवण अघूर्णक हो जाता है। अघूर्णक हो जाता है मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। दोनों की बराबर मात्रा मिला दी, तुल्य मात्रा मिला दी तो ध्रुवण अघूर्णक हो जाता है। तो ऐसा यौगिक क्या लिखेंगे? ऐसा यौगिक ध्रुवण अघूर्णक या एक नाम और है इसका, या रेसिमिक मिश्रण। इसको कैसे लिखेंगे? DL और प्लस माइनस रेसिमिक मिश्रण कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? रेसिमिक मिश्रण बोलेंगे। दादा ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जब देखो एक क्या करेगा? क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक घुमाएगा ही नहीं। तीसरी कंडीशन पड़ी थी, जब दोनों मां को तुल्य मात्रा मिला देंगे तो रेसिमिक मिश्रण बन जाता है, वो कहीं नहीं घुमाता उसको। एक कंडीशन तो ये है, लेकिन एक चीज और है इसमें, एक ट्विस्ट और है इसमें। क्या? जब यौगिकों की, या आइसोमर लिख देते हैं, जब आइसोमर की तुल्य मात्रा नहीं हो, तब भी कई बार यौगिक ध्रुवण अघूर्णक होता है। ध्रुवण कैसे लिखेंगे? ध्रुवण अघूर्णक होता है। ऐसा यौगिक या मिश्रण क्या कहलाता है? मेसो कहलाते हैं। ये मेसो कहलाते हैं। यह यौगिक की आंतरिक संरचना के कारण होता है। कई बार आता है, ये आंतरिक संरचना के कारण होता है। तीन कंडीशन बता दी हम, एक डी रूप, एक एल रूप। जब दोनों की तुल्य मात्रा मिला दी जाए, रेसिमिक मिश्रण DL। कई बार क्या होता है? तुल्य मात्रा नहीं होती है, तुल्य मात्रा नहीं हो, तब भी क्या होता है? यौगिक ध्रुवण अघूर्णक हो जाता है। जब तुल्य मात्रा होती है, जब तो ध्रुवण अघूर्णक हो ही जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है? तुल्य मात्रा नहीं मिलाएं तब भी ध्रुवण अघूर्णक हो जाता है। वो क्या कहलाता है? मेसो यौगिक कहलाता है। इतना आप नोट कर लें। नोट कर लिया? बहुत अच्छा। तो ये जो मेसो जो होते हैं वो क्यों होते हैं? आंतरिक संरचना के कारण होते हैं। या तो ये रेसिमिक होगा जो ध्रुवण अघूर्णक होगा, या क्या होगा? मेसो यौगिक होगा। एक बात और इंपॉर्टेंट यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहां लिख लें स्टार लगाकर, डी और एल दो रूप बन रहे हैं बच्चों। यहां पर डी और एल रूप क्या लिखेंगे? डी तथा एल रूप एक दूसरे के
एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी होते हैं, प्रतिबिंब रूपी। इसका क्या मतलब है? एनेंसियोमर्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? मिरर इमेज। मिरर इमेज होते हैं, मतलब डी और एल रूप एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब रूप होते हैं, और जिसको क्या कहते हैं? एनेंसियोमर कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही साथ ध्रुवण घूर्णकता का मेजरमेंट क्या लिखेंगे? ध्रुवण घूर्णकता, ध्रुवण घूर्णकता। बात आ रही, ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है? कि घुमाना, जो समतल ध्रुवित प्रकाश घूमता है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यह गुण ध्रुवण घूर्णकता कहलाती है। ध्रुवण घूर्णकता का मापन ध्रुवण मापी द्वारा करते हैं, ध्रुवण मापी द्वारा करते हैं। जब ध्रुवण मापी द्वारा करते हैं, ऐसे लिखें, तथा विश्लेषक, एनालाइजर, विश्लेषक की सहायता से घूर्णन की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है, ठीक है। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होगा? यह समतल ध्रुवित प्रकाश है। कैसे लिखेंगे? यह समतल ध्रुवित प्रकाश है। इसको क्या करेंगे? कार्बनिक पदार्थ में से गुजारेंगे, नली है ये। अब एनालाइजर, ये क्या लगा हुआ है? क्या कहते हैं? विश्लेषक। ये विश्लेषक लगा हुआ है, जैसे विश्लेषक, ये ओसी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये प्लेन पोलराइज लाइट है। इससे पता चलेगा कि ये कितना घूम रहा है, विश्लेषक की सहायता से देखेंगे। विश्लेषक की सहायता से पता चल जाता है क्या ये एनालाइजर से पता चल जाता है कि इसका घूर्णन कितना हो रहा है। ये जो घूर्णन की मात्रा को बता देता है, और घूर्णन कोण, कितने कोण पर घूर्णित हो रहा है, घूर्णन कोण का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। इधर एक लाइन लिख लें, घूर्णन कोण का मान, घूर्णन कोण का मान निम्न पर निर्भर करता है। जो घूर्णन कोण है, क्या होगा? घूर्णन कोण का मान निम्न पर निर्भर करता है। डिग्री ऑफ रोटेशन, घूर्णन कोण क्या है? डिग्री ऑफ रोटेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख दूं मैं? डिग्री ऑफ रोटेशन किस किस पर निर्भर करेगा? नंबर 1, किसकी? पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, पहली बात। दूसरी बात, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, और विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, और प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रयुक्त प्रकाश की वेवलेंथ, क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य, और
विलयन का तापमान और विलयन की सांद्रता हो गया, और प्रेक्षण नली की लंबाई, प्रेक्षण नली की लंबाई, इन पर निर्भर करेगा। प्रेक्षण नली हम जो लेंगे उसकी लंबाई पर निर्भर करेगा, थिकनेस पर निर्भर करेगा कि कितनी लंबी नली में कार्बनिक पदार्थ हमने लिया है। पदार्थ की प्रकृति कैसी, नेचर ऑफ सब्सटेंस, विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, यूज्ड जो लाइट है, लाइट की वेवलेंथ पर, वेवलेंथ ऑफ लाइट, विलयन का ताप, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, और प्रेक्षण नलिका की लंबाई। ऑब्जर्वेशन जो ट्यूब है, लेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन ट्यूब, इस पर कौन निर्भर कर रहा है, डिग्री ऑफ रोटेशन, घूर्णन कोण का मान निर्भर कर रहा है। साथ ही साथ ध्रुवण घूर्णकता को विशिष्ट घूर्णन के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। एक बात और ये लिख लें, ध्रुवण घूर्णकता, ध्रुवण घूर्णकता को विशिष्ट घूर्णन के रूप में व्यक्त करते हैं। जो विशिष्ट घूर्णन है वो हर पदार्थ के लिए अलग निश्चित होता है, जिसका मान प्रत्येक पदार्थ के लिए निश्चित होता है। बात आ रही समझ में? प्रत्येक पदार्थ के लिए क्या होगा, निश्चित होगा। किसका मान, विशिष्ट घूर्णन। विशिष्ट घूर्णन जो है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा लैम्डा टी डिग्री से इज इक्वल टू, ये क्या है, विशिष्ट घूर्णन, या क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रेक्षित घूर्णन भी बोला जाता है। विशिष्ट घूर्णन किसके बराबर होगा, अल्फा प्रेक्षित अपॉन एल इंटू सी, ये होगा। ये तो क्या है, विशिष्ट घूर्णन, अल्फा प्रेक्षित क्या है, ये क्या है, अल्फा प्रेक्षित, क्या बोलेंगे, प्रेक्षित घूर्णन। क्या लिखूंगा इसको, प्रेक्षित घूर्णन। एल क्या है, प्रेक्षित नलिका की लंबाई डेसीमीटर में। सी क्या है, सांद्रता विलयन की, मतलब 1 ml विलयन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की ग्राम में मात्रा, ये सी है। टी क्या है, टेम्परेचर, ताप, और लैम्डा क्या है, तरंगदैर्ध्य, किसकी, प्रकाश की। ये है, तो ये फॉर्मूला भी हमें याद कर लेना है, क्या, ये वाला, ये फॉर्मूला भी हमें याद करना है। अल्फा विशिष्ट घूर्णन किसके बराबर होता है, अल्फा प्रेक्षित अपॉन एल इंटू सी होता है। तो ये दादा इतनी बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए, ये बात सर हमारे बिल्कुल आ गई है कि घूर्णन, ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है, जो घूमेगा समतल ध्रुवित प्रकाश का, यह गुण ध्रुवण घूर्णकता कहलाता है। और इसको जो ध्रुवण कोण है, जो वो है, किन किन बातों पर निर्भर करेगा, 6 बातों पर निर्भर करता है, ये बात हमने देख ली। विशिष्ट, और जो ध्रुवण घूर्णकता है वो विशिष्ट घूर्णन के रूप में भी व्यक्त करते हैं। विशिष्ट घूर्णन का मान निश्चित होता है हर पदार्थ के लिए, तो अल्फा प्रेक्षित अपॉन एल सी, ये भी आप एक बार नोट कर लें, तब आगे चलते हैं। लिख लिया है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है आपके, बहुत बढ़िया ढंग से आप पढ़ाई कर रहे हैं,
तो मुझे बड़ी हैप्पीनेस है कि आप लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए कीरेल कार्बन एटम। अब ये कीरेल कार्बन एटम क्या होता है ये भी आप पढ़ तो चुके हो। वैसे पहली यूनिट में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, कीरेल कार्बन परमाणु। बताओ भाई, बताओ आप, कीरेल कार्बन एटम क्या होता है, कीरेल कार्बन परमाणु कौन सा होता है? सर ये हमने पढ़ रखा है, 11th-12th में ही पढ़ा होगा आपने। कीरेल कार्बन कौन सा होता है दादा? जिसके 4 संयोजकताओं पर कार्बन के कितने बंध होते हैं? 4 बंध होते हैं, और चारों बंध पर, चारों बॉन्ड पर अलग अलग समूह जुड़े होते हैं। वो क्या कहलाता है? कीरेल कार्बन कहलाता है। तो क्या लिखेंगे? जब कार्बन परमाणु के चारों बंधों पर अलग अलग समूह जुड़े होते हैं तो ऐसा कार्बन परमाणु क्या कहलाता है? कीरेल। चीरेल भी कई लोग चीरेल बोलते हैं। कीरेल कार्बन एटम या असममित कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहलाता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, आप जानते हो। जैसे देखो, जैसे ये कार्बन है, ये क्या जोड़ दिया? CH3, ये H, ये OH, ये C डबल। नाम बताइए भाई जरा इसका, क्या कहते हैं इसको? लैक्टिक एसिड किसमें मिलता है? दूध में मिलता है। ये देखो, ये जो कार्बन है इसके संयोजकताओं पर 4 पर अलग अलग समूह जुड़े हैं, तो कैसा कार्बन होगा? कीरेल कार्बन होगा, असममित कार्बन होगा। सर एक एग्जांपल और बता दो। एक और बता देता हूं, देखो COOH, HOH, COOH। यहां पर देखिए, ये जो कार्बन है कीरेल कार्बन है, 1 2 3 4। ये भी कीरेल कार्बन है, 2 कीरेल कार्बन है सर इसमें। वेरी गुड। तो ये क्या है? टार्टेरिक एसिड। ये टार्टेरिक एसिड है। ये भी कैसा है? कीरेल कार्बन यौगिक है। और जिन यौगिकों में कीरेल कार्बन उपस्थित होता है वो ही प्रकाशिक समावेता को दर्शाते हैं। डेट मीन्स वो ही प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। कितनी बढ़िया बात है। जिन यौगिकों में प्रकाश क्या होता है? कीरेल कार्बन होता है। नोट करेंगे यहां पर, क्या नोट करेंगे? जिन यौगिकों में कीरेल कार्बन एटम उपस्थित होता है वे यौगिक कैसे होते हैं? प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। प्रकाशिक सक्रिय होते तथा प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशिक समावेवता प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशिक समावेता दर्शाएंगे ये यौगिक जिनमें कैसा होगा? कीरेल कार्बन होगा। देखिए, और मैं क्या कह दूं? जिनमें कीरेल कार्बन होता है ऐसे 2 रूप वे यौगिक जिनमें कीरेल कार्बन एटम उपस्थित होता है
उपस्थित होता है उनके दो विन्यास होते हैं तथा ये यौगिक, इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ये यौगिक एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते, लेकिन बट ये एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते, लेकिन क्या रहेंगे, जैसे हम करें एक हथेली पर अध्यारोपित का मतलब क्या है, मैं कर दूं इस हथेली पर इसको रखूं तो ये अंगूठा इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, अध्यारोपित नहीं होंगे, लेकिन मिरर इमेज होंगे। मिरर इमेज कैसे होंगे, ये मिरर लगा दिया मान लो मैंने, एक कंपाउंड ये है मेरा, ये दूसरा ये है, ये यहां लिख दिया ABCD, और ये क्या है C, ये ABCD। अब ये क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन एक दूसरे पर इसको इधर से उठा के इसको मैं लाऊं, देखो कैसे, यदि मैं इसको उठाकर यहां लाता हूं, अब इसको मैं इसके ऊपर लाता हूं, आप देख रहे हो, तो A के ऊपर क्या आएगा, C आएगा। कितनी अच्छी बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए यदि ये मॉलिक्यूल है मेरा, सब बात आ रही समझ में, ये मॉलिक्यूल है मेरा, इसको इधर लिख देता हूं C, देखो ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को उठाकर मैंने ले चला और इसके ऊपर रख दिया, C के ऊपर C आ गया, कलर अलग कर देते हैं तब आएगा और समझ में। देखो ABCD, अब देखो मैं इसको ले चलता हूं, इसके ऊपर रख दिया, C के ऊपर C आ गया, लेकिन B के ऊपर B आ गया, और D के ऊपर D आ गया, लेकिन A के ऊपर क्या आ गया, C आया है, और C के ऊपर A आया है। डेट मीन्स ये दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे, ये इसको कहते हैं सुपर इम्पोज्ड नहीं है, अध्यारोपित नहीं है, सुपर इम्पोज्ड नहीं है, लेकिन मिरर इमेज है, ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज कहलाएंगे, लेकिन अध्यारोपित नहीं हो सकते। बहुत अच्छे ढंग से मैंने समझाया आपको, ये क्या है, सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज्ड नहीं हो सकते, एक दूसरे के ऊपर नहीं आ सकते। और ये जो है जिन यौगिकों में, क्या लिखेंगे, जिन यौगिकों में कीरेल कार्बन उपस्थित होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, और यौगिक का यह गुण आणविक कीरेलता कहलाता है, तथा यौगिक का यह गुण क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर कीरेलिटी कहलाता है। नोट कर लें।
कर लिए नोट, बहुत बढ़िया। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं, एक इंपॉर्टेंट और बात बता देता हूं। क्या? कुछ यौगिकों, इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ यौगिकों में एक या अधिक कीरेल कार्बन एटम उपस्थित होते हैं, लेकिन बट वे यौगिक ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्रकाशिक। अभी ये बात कही थी जिनमें कीरेल कार्बन होगा ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, लेकिन यहां पर क्या बात है, स्टेटमेंट चेंज हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये बात क्या नया बिल्कुल अपोजिट बोल दिया सर आपने। अभी आपने बोला था जिनमें कीरेल कार्बन होगा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, लेकिन दो कुछ यौगिक कैसे होते हैं जिनमें कीरेल कार्बन है ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें सिमेट्री एलिमेंट पाया जाता है, उस पर अभी डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहां लिख लें, क्योंकि उन यौगिकों में कोई सममिति तत्व उपस्थित होता है। जैसे यहां पर देखें, जैसे एक कंपाउंड अभी ये पढ़ा था COOH HOH HOH क्या था? टार्टरिक एसिड। अब यहां पर देखिए, इसको यहां से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो सेम पार्ट बन जाएंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या है? प्रकाशिक असक्रिय, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है टार्टरिक एसिड। तो ये इसमें पाया जाता है। या कोई इंटरनल संरचना में अंतर हो, जैसे मेष स्वरूप हो गया, तो वो भी क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये बात हमने पढ़ी आज। सिमेट्री एलिमेंट को पढ़ेंगे अगली क्लास में कि सिमेट्री एलिमेंट क्या होते हैं। तो ये बात आपने पढ़ ली आज, सारी चीजें हमने पढ़ ली कि प्रकाशिक समावेयता क्या होती है और प्रकाशिक समावेयता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, किस प्रकार से रोटेशन होगा, घूर्णन कोण किस किस पर बात पर निर्भर करेगा, विशिष्ट घूर्णन क्या होता है और कीरेल कार्बन क्या होता है। डेट मीन्स जिन यौगिकों में कीरेल कार्बन होगा वो प्रकाशिक सक्रिय होंगे, लेकिन लास्ट में जाकर बात पलट गई, कुछ यौगिकों में कीरेल कार्बन होगा तब भी प्रकाशिक असक्रिय होंगे। वो क्यों होंगे? उनमें सिमेट्री एलिमेंट होगा। तो ये दादा हमको पढ़ लिया आज, हमने ये बातें सीख ली और बढ़िया ढंग से आपने सीख ली। साथ ही साथ इनके नोट्स बनाते चलें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते चलें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। इसी प्रकार आप मेहनत करते रहें और लगातार पढ़ते रहें। थैंक यू।